नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। जी हां, बैटल ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल चुनाव पर सिलीगुड़ी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बंगाल बोले आपको दिखाएं। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता ने सीआरपीएफ की तैनाती पर विवादित बयान दिया है। कहा है कि बूथ पर तो सीआरपीएफ रहेगी और बाहर हम खेल कर देंगे। सिर्फ वही लोग बूथ पर जाएंगे जो टीएमसी को वोट देंगे। टीएमसी नेता मुदस्सर हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ठोक बजाकर ये बात कही है। देखिए कैसे दमखम से ये बात टीएमसी नेता की तरफ से कही गई है और खुलेआम कि बूथ पर तो सीआरपीएफ रहेगी, बाहर हम खेल खेलेंगे। सिर्फ वही लोग बूथ पर जाएंगे जिसे हम अंदर जाने देंगे। আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলীর লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। কি ধরনের বুথি আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা আধা সামরিক বাহিনী বুথি থাকবে। এর আগেও তো আধা সামরিক বাহিনী বুথি গার্ড করেছে, কিন্তু যারা ভোটটা আমাদের দেবে তারা বুথি যাবে, যারা ভোট দেবে না পাও বাড়ি বসে শুয়ে পড়ে থাকো। কি করবে, সেখানে বুথিকে লাভ আছে? सुना आपने, टीएमसी नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वोट टीएमसी को वरना घर बैठिए। ऐसे ही बयानों की वजह से चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे को बीजेपी टंकी की चोट पर उठा रही है। बंगाल में सीआरपीएफ की 125 कंपनियां तैनात की जा रही हैं, लेकिन टीएमसी नेता दावा कर रहे हैं कि सीआरपीएफ की तैनाती भी कुछ नहीं कर पाएगी। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता मुदस्सर हुसैन के इस बयान पर घमासान मचना तय है। उधर जैसे ही ये खबर मिली कि ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई पहुंची है, बंगाल की सियासत में नया बवंडर मच गया। दोपहर 2:10 पर सीबीआई के 4 सदस्यों की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम समन लेकर अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर आई। समन कोयला तस्करी को लेकर था, लेकिन ये समन अभिषेक बनर्जी नहीं, उनकी पत्नी के लिए था। सीबीआई अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी से गवाह के तौर पर पूछताछ करना चाहती है। आज दोपहर 2 बजे सीबीआई की टीम ने मेरी पत्नी को नोटिस दिया। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर वो ये सोचते हैं कि इससे हम डर जाएंगे तो वो गलत सोचते हैं। हम वो नहीं जो डर जाएंगे। कोयला तस्करी के मामले की जांच नवंबर से चल रही है। दिसंबर में टीएमसी नेता विनय मिश्र के घर छापेमारी हुई थी। बिजनेसमैन अमित सिंह, नीरज सिंह के घर भी छापा पड़ा था। इन पर हजारों करोड़ रुपए कीमत के कोयले को ब्लैक मार्केट में बेचने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम का आना, ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। टीएमसी ने बीजेपी पर सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई ने ऐसे वक्त पर दस्तक दी है जब कल पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए टीएमसी इसे बदला बता रही है। एक तरफ कोलकाता में सियासत गर्म है, दूसरी तरफ दिल्ली में बंगाल चुनाव की गूंज सुनाई दी। बीजेपी की बड़ी बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बंगाल पर भी महामंथन हुआ। बंगाल फतेह का एक्शन प्लान तैयार किया गया। तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि सियासी फायदा मिले बीजेपी को आने वाले चुनाव में। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह के आरोप से वो इत्तेफाक नहीं रखते। तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता। तो आपने देखा कैसे पश्चिम बंगाल के चुनावों में सीबीआई की एंट्री हो गई है और टीएमसी नेता कैसे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बूथ पर भले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहेंगे, लेकिन बाहर तो हम खेल खेलेंगे। बूथ के अंदर वो जाएगा जो हमें वोट देगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश बंगाल बोले। भारत माता की, भारत माता की।
जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी ब्राम। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी अच्छा लगता है, मोदी। বাংলার প্রিয় ভাইও দুর্গাপুরের পরিশ্রমী মানুষকে আমার নমস্কার। बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो राजनीति करता है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए पश्चिम भारतवर्ष में ऐसा राजनीति नहीं होता है। जय सिया राम या जय श्री राम ये फैक्टर नहीं है। अरे राम तो सबके मन में बसता है, मंदिर में बसता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है। अब तो बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। न्यूज नेशन पर पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पिछले 10 दिनों से मैं बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के चुनावी मूड को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनावों में लोग बीजेपी के सोनार बांग्ला के वादे पर भरोसा करेंगे या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी के मां माटी और मानुष के नारे के साथ जाएंगे। आज बंगाल बोले के इस खास एपिसोड में बात होगी मुसलमानों के चुनावी मूड की। पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% के आसपास है। आजादी के बाद से अब तक अलग अलग पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया है। सवाल ये उठता है कि इस बार भी मुसलमान खुद का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर होने देंगे या फिर एक बार वो परिवर्तन का झंडा बुलंद करेंगे। आज बंगाल बोले के इस खास एपिसोड में हमारा सवाल होगा, इस बार के चुनावों में मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? बंगाल के मुसलमानों के मूड को समझने के लिए हम पहुंचे दक्षिण दिनाजपुर के तपन विधानसभा इलाके में। यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। जाहिर है जिसके साथ मुसलमान उसकी चुनावी नैया पार होनी तय है। यहाँ के मुसलमान अब तक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को वोट करते आए हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में तपन सीट से टीएमसी को जीत मिली थी। जाहिर है टीएमसी को मिली इस जीत में मुसलमानों का वोट काफी अहम था। लेकिन क्या इस बार भी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं या फिर मोदी के काम पर उन्हें ज्यादा भरोसा है? दक्षिणी दिनाजपुर में हम मौजूद हैं, लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। तपन विधानसभा ये सीट है और तपन विधानसभा सीट के अगर जातीय समीकरण पर आप जाते हैं, धर्म का समीकरण पर आप जाते हैं तो यहाँ करीब 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। मुस्लिमों के इर्द गिर्द राज्य की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। लगातार बीजेपी की ओर से कुछ नारे गढ़े जा रहे हैं, उसका जवाब टीएमसी की ओर से दिया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बातचीत कही जा रही है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंकों को लेकर दरअसल ममता बनर्जी कितनी गंभीर है कि उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ा मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तपन विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है। दादा, आपके मन में क्या चल रहा है? आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। क्यों? सब दिख दिए भालो लगता है। नहीं, ममता दीदी तो इतना काम करती हैं, बोलती हैं कि वो कह रही हैं कि आप लोगों से जुड़ा मंत्रालय उन्होंने धोखा है, गद्दारी, झूठ बोलता है। हमारा राजनीति करता है, मुस्लिम के लिए राजनीति करता है। मुस्लिम के लिए क्या झूठ बोला उन्होंने आपसे? बहुत कुछ झूठ बोला। बताइए, एक दो झूठ बताइए। वो हमारा मुस्लिम के लिए बोल रहा है, ये कर दिया, वो कर दिया, 100% काम कर दिया, एक भी काम नहीं किया है। अच्छा, वो दावा करते हैं कि मौलवी लोगों के लिए, मदरसों के लिए वो अलग से ग्रांट दे रही हैं, पैसे दे रही हैं, पेंशन दे रही हैं, ये सब कुछ होता है? कुछ नहीं, सब धोखा। सब धोखा है, सब धोखा है, सब धोखा है। तो टीएमसी मतलब ममता बनर्जी धोखा कर रही है मुस्लिमों से? हाँ, धोखा। या बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ, बड़ी बात करे तो सब धोखा है, तो सब धोखा है। आप बताइए, आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। मोदी
मोदी अच्छा, मोदी की क्या बात आपको अच्छी लगती है? पीएम मोदी की मोदी सब टाइप वालों। मदरसा यूनियन की भी बातचीत थी, उस मांग को भी उन्होंने कह रही है कि उन्होंने पूरा किया, फिर आप लोग इतने नाराज क्यों है भाई? मदरसा में जो 500 शिक्षकों को नियुक्त किया था, ये एक भी वेतन नहीं मिल रहा है उसको। ये धोखा दिया है ममता बनर्जी। जरा अभी आइए दादा, आगे आइए, आगे आइए। आपको कौन अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छे लगते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समीकरण बदल देंगे क्या इस बार? इस बार समीकरण बदल देंगे आप लोग? बदल देंगे। मुसलमानों से हमने ये भी सवाल किया कि जय श्री राम के नारों पर बंगाल में जो सियासत हो रही है उससे क्या वो इत्तेफाक रखते हैं। यकीन मानिए जो जवाब मिला उसे सुनकर ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। नारे पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। हर धर्म के लोग अपने अपने नारे लगाते हैं, ठीक है। जय श्री राम का नारा लग रहा है, इस पर ममता बनर्जी नाराज हो रही हैं, कह रही है मेरा अपमान हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिमों को खुश करना चाहती हैं। ऐसा है, आप लोग मानते हैं क्या? ऐसा नहीं मानते। आप मानते हैं? नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए बीजेपी की रैलियों में जय श्री राम का नारा लगता है, उससे आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तपन विधानसभा सीट के मुसलमानों से बातचीत में अब तक हमें ये तो पता चल चुका था कि यहाँ के मुस्लिम वोटर्स बिना किसी डर और लाग लपेट के बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन ममता बनर्जी से नाराजगी क्यों है, इस पर मुसलमानों का क्या जवाब है, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। घर नहीं मिला है, केंद्र सरकार का घर गया, मोदी जी ने घर दिया है हमको, लेकिन उस घर में पैसा लेता है टीएमसी दलाल। पैसा लेता है मतलब? पैसा लेता है, कट मनी। एक घर मिलता है तो 10,000 15,000 रुपए करके लेता है। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आता है उसमें कमीशन टीएमसी के लोग लेते हैं? हाँ, टीएमसी के लोग नहीं, टीएमसी लोग नहीं आए। कट मनी बताइए। टीएमसी लोग लेता है, कमीशन लेते हैं? सब कट मनी। देगा तो घर में लेगा। यानी 1.5-2 लाख आया, उसमें से 15,000 टीएमसी। यहाँ पर क्या हो रहा है, दीदी ने नौकरी देता है तो एक नौकरी में प्राइमरी स्कूल का मास्टर को 15 लाख रुपया कट मनी देना पड़ता है दीदी को। किसको कट मनी? टीएमसी सरकार को। क्यों? नेता को नहीं तो नौकरी नहीं मिलता। एक और था, ममता बनर्जी का ये था कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पर मुस्लिम मार्केटिंग केंद्र बनेगा ताकि उन लोगों को सहूलियत हो। ऐसा कुछ हुआ है? झूठ बात, 100% झूठ बात। ममता बनर्जी से नाराज है। ममता बनर्जी ने वादा खिलाफी की है। मुस्लिमों को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए उनकी नाराजगी है और वो उनके खिलाफत में वोट डालेंगे। वो ये भी कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं तो उन्हें चिढ़ना नहीं चाहिए। उन्हें वो सिर्फ ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रही है, लेकिन इसका ग्राउंड पर कोई फायदा होते नहीं दिखेगा। ये भी इनका साफ तौर पर कहना है। ये चाहते हैं कि राज्य में परिवर्तन हो जाए, सत्ता में परिवर्तन हो जाए, यानी मोदी, ममता और मुसलमान के इस तिकड़ी में अगर मुस्लिम किसी और तपन विधानसभा सीट से जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर और राज्य में सत्ता परिवर्तन की बातचीत वो कर रहा है कि वो इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। दक्षिण दिनाजपुर के तपन सीट के मुसलमानों का मूड तो आपने समझ लिया। यहाँ से हम सीधे पहुंचे उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर इलाके में। इस्लामपुर विधानसभा सीट पर हिंदुओं की आबादी 40%, जबकि मुसलमानों की आबादी 60% है। इस्लामपुर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है और यहाँ के मुसलमान भी परंपरागत तौर पर कांग्रेस या टीएमसी को वोट करते आए हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि 2019 में हुए उपचुनाव में टीएमसी को जीत मिली। लोगों के चुनावी मूड को समझते हुए उत्तर दिनाजपुर में हम आप पहुंचे हैं इस्लामपुर। इस्लामपुर में अधिकतर जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी है। जो फिलहाल यहां पर विधायक है, जो एमएलए हैं, वो करीम चौधरी हैं, जो कि टीएमसी से आते हैं। अभी नमाज खत्म हुई है और मस्जिद से लोग बाहर निकले तो हमने सोचा कि यह बेहतर वक्त है कि उनसे उनके मुद्दों पर बातचीत कर ली जाए। तब ठीक है, ममता बनर्जी ने ठीक काम किया है। हाँ, क्या ठीक है, आप बताइए दादा, इशू क्या है? 2-4 समस्या इशू यहाँ के लोकल है, काम करने का, काम और डेवलपमेंट का सब कुछ काम ठीक हो रहा है। सबसे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ शांति से हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है।